चलो बच्चों, पुरानी वीडियो में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन किया और संज्ञा के बारे में और उसके कितने प्रकार होते हैं और भेद के बारे में अध्ययन किया। अब पुरानी वीडियो के बाद अब जो दूसरी वीडियो है जो जातिवाचक संज्ञा की है, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको देखें, तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा क्लियर हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा, जाति नाम से ही पता पड़ रहा है कि किसी भी जाति का बोध हो तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों में किसी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों में किसी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, कोई एक लड़की नहीं होती, लड़की किसी एक लड़की को नहीं बोलते, पूरी जाति का बोध करवाती है ना, तो पूरी जाति का बोध होता है वो। जैसे कि नदी, नदी में भी पूरी जाति का बोध होता है। पर्वत, पूरी पर्वत जाति का बोध होता है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, पूरी जाति, जिन संज्ञा शब्दों में किसी जाति, किसी भी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, नदी, पर्वत। अब देखो, उसके बाद अपने पीछे पढ़ा है, जिन संख्या शब्दों में किसी जाति का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। उसके दो उदाहरण मैंने बताए थे, पहले लड़की का और नदी का। जैसे लड़की और नदी। इसके बाद देश, देश में भी देखो, देश जाति का बोध हो रहा है। देश, पूरे देश, इसमें नाम भी लिया है मैंने किसी देश का। निजी वस्तु, जैसे देखो घड़ी, एक घड़ी के लिए प्रयोग नहीं होता है। फोन, एक फोन के लिए नहीं, सारे बहुत से फोन उसकी जाति का बोध करवा रहा है। टेबल, टेबल भी उसकी जाति का। जैसे पदों के नाम, मतलब किसी के पद हैं। शिक्षक, एक शिक्षक के लिए नहीं होता है, जैसे DSF, SI, DM आदि, है ना। DSP, मतलब यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गई है, DSP। पदों के नाम में शिक्षक, DSP, MI, DM ये आदि। पशु पक्षी के नाम, पशु पक्षी के नाम में भी देखो कौवा, उसकी जाति का बोध करा रहा है। कोयल, तोता, शेर आदि। अब खिलाड़ियों के नाम में भी ऐसे ही है, जैसे धावक, नाविक, क्रिकेटर आदि। तो इस पूरे वीडियो में आपने समझा कि जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी जातियां आती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ व्यक्ति के विशेष के बारे में, जातिवाचक संज्ञा में जाति के बारे में। अब इसके बाद हम देखो जातिवाचक संज्ञा में दो भेद और आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में दो भेद और आते हैं, कौन कौन से, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अब हम किसका अध्ययन करेंगे, समूहवाचक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। जिस संज्ञा शब्दों से किसी भी प्रकार के समूह संगठन का बोध हो, देखो उसकी परिभाषा से क्लियर हो रहा है कि जिस संज्ञा शब्दों में किसी भी समूह संगठन का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना में एक व्यक्ति तो होता ही नहीं, बहुत सारी होती है। प्रेस होती है, WHO, WTO, UNO, जैसे BJP, कांग्रेस, इसमें पूरे दल होते, समूह होते, तो समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। अब इसके बाद अपन द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। अपन ने अभी क्या पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। कौन से पढ़ा आपने, कौन सा पढ़ा आपने, समूहवाचक संज्ञा जिसमें समूह का बोध करवाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य से तुम्हें इस नाम से ही पता पड़ रहा है कि क्या, नाप, तोल संबंधी वस्तु, जैसे नाप, तोल संबंधी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। इनसे मिलकर कुछ बनाया जाता है। जैसे क्या बनाया जाता है, इन्हीं से बनाया जाता है, इनसे मिलकर ही कुछ बनाया जाता है, कुछ भी शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे रसोई, रसोई के क्या है, रसोई में ऐसी चीजें बहुत सी प्रयोग में आती हैं, जैसे घी, तेल, पानी, शक्कर, गुड़, ये आदि काय में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे फिर देखो कोई खनिज पदार्थ जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गैस भी द्रव्यवाचक है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तो ये सारी गैसें, क्या क्या आता है द्रव्यवाचक संज्ञा में, एक तो रसोई, जो रसोई में प्रयुक्त होने वाले घी, तेल, पानी, शक्कर, गुड़ आदि। खनिज माते सोना, चांदी, लोहा आदि।
गैस में आते ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। इस प्रकार बच्चों हमने जातिवाचक संज्ञा और उनके दोनों भेदों को पढ़ा। थैंक यू। सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।